अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को मच्छरों, आंखों की खराबी जैसे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और चीचक को कंट्रोल में रखने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। मच्छरों की रोकथाम के लिए इस तरह से बर्तन में साबुन वाला पानी डालकर रिहाइशगाह में रखें या लीमू काटकर इनमें इस तरतीब से लौंग रखें और कीमती जानदारों के करीब रखकर उन्हें मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बर्तन धोने वाले साबुन को कुछ देर के लिए पानी में भिगोएं, हिलाएं। पानी के साथ मौजूद ये झाग भी इस बर्तन में डालें, जिसे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए परिंदों की रिहाइशगाह में किसी महफूज जगह पर रखा जाएगा। इसकी स्मेल की वजह से मच्छर ऐसी रिहाइशगाह को पसंद नहीं करते। लिक्विड हालत में डिश सोप को बर्तन में डालकर डरबों के पास या अंदर रखकर भी इस जगह को मच्छरों के लिए गैर मौजू बनाया जा सकता है। छोटे डरबों, पिंजरों, खुडों के लिए एक ही लेमन के 2 टुकड़े करें। दोनों में 3-3 क्लोव्स यानी लौंग डालकर परिंदों की पहुंच से कदरे अलग जगह पर रख दें। एरिया के हिसाब से लीमू और क्लोव्स की तादाद में भी इजाफा करेंगे। इसके अलावा मच्छरों का परिंदों की रिहाइशगाह में दाखिला रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाएं। मच्छरों की अफजाइश रोकें और मच्छर भगाने वाले पौधे लगाएं। अगरबत्ती, इस तरह का नेट या कॉइल भी जानदारों को मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जानदार की आंखों की या कलगी की ये वाली सूरत हाल परिंदे के जिस्म में दर्द, बुखार, कम खाने पीने, कमज़ोरी का बायस बनती है। जैसे ही इस तरह की अलामात वाला जानदार दिखाई दे तो बिला ताहीर अलहदा करके पानी में कूतबश मरकब और दर्द बुखार से राहत दिलवाने वाली दवा शामिल करके दें। फ़िलहाल ये दाने, खुरंड यानी स्कैब्स वगैरह जिस्म के बाहर हैं। अगर आप ताहीर का मुज़ाहिरा करेंगे तो मुंह का अंदरूनी हिस्सा भी मुतासर होने का खदशा लाहक रहेगा। इस तरह के मसाइल की दीगर वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह मच्छर हैं, जिनकी ज़्यादातर भरमार मौसम गर्मा के दौरान होती है। परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और करीब मच्छरों की अफजाइश यानी ब्रीडिंग की रोकथाम से कीमती परिंदों को मच्छरों से और मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। और इस मकसद के लिए मच्छरों, अंडों, लार्वा की नशोनुमा को रोकना पड़ता है। यानी हर वो मस्कन जिसे मच्छर ब्रीडिंग के लिए मुंतखब करते हैं, जो मच्छरों की पसंदीदा जगह है, उसका खात्मा करना है। मच्छरों को भगाने या मारने के 3 बुनियादी तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका, जिसमें केमिकल्स, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करके मच्छरों को मार दें। दूसरा तरीका, मच्छरों का सोर्स यानी ज़रिया ही ख़त्म कर दें। और तीसरा तरीका, माहौल में तब्दीली कर लें, मच्छरों को ब्रीडिंग ना करने दें। किसी भी जगह पे जितनी ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहेगा, वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होने लगेगी। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर या करीब किसी जगह पे पानी खड़ा ना रहने दें, और अगर पहले से मौजूद है तो उसे बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। मच्छरों की रोकथाम के हवाले से पहले तरीक़ाकार में हम मच्छरों को केमिकली कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन यानी धुआं करते हैं, जिसके लिए पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 यानी पिंकी और फार्मालिन के मिलाप से धुआं पैदा करके मच्छरों को मारते या भगाते हैं। या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे को इस्तेमाल करते हैं, यानी साइपरमेथ्रिन, मॉस्किटो किलर, डेल्टामेथ्रिन, नेगाफास या दीगर मच्छर मार स्प्रे। दूसरे तरीक़ाकार में जानदारों की रिहाइशगाह के आसपास से टायर्स, कंटेनर्स वगैरह हटा देते हैं, जिनमें पानी मौजूद रह सके, या ऐसी कोई भी मिलती जुलती चीज़ जो मच्छरों की नशोनुमा में मुआवनत करे, उसे हटा देंगे। तीसरे तरीक़ाकार में हम खड़ा पानी बाहर निकाल कर घास फूस, जड़ी बूटियों की कटाई, जालू वगैरह की मुकम्मल सफाई करके मच्छरों की अफजाइश नस्ल, लार्वा और अंडू वगैरह की नशोनुमा को ही रोक देते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के आसपास जितने ज़्यादा जाले होंगे, उतने आपके चिकन्स को मच्छरों से खतरात लाहक होंगे। परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर, उनका बेड किसी भी वजह से गीला होने लगे, बिस्तर में नमी का तनासब बढ़ने लगे, तो ऐसी जगह पे भी मच्छरों की नशोनुमा तेज़ी से होती है। जानदारों की रिहाइशगाह के करीब काफ़ी ज़्यादा घास उग जाए, झाड़ियों की वाफर मिकदार हो, या फिर अंदर की जानब काफ़ी ज़्यादा पर मौजूद हों, इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर यानी रस्सियाँ हों, बहुत ज़्यादा बीठें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं, ड्रिंकर्स, रेगुलेटर, वाटर लाइन के अंदर बाहर गंद इकट्ठा हो जाए, बिस्तर में केक्स यानी रोड़ियाँ बनने लगे,
बर्तनों की सफाई काफ़ी अरसे से ना की हो, रिहायशगाह के अंदर बाहर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो, अरसा दराज से आपने सफाई जरासीम कुशी ना की हो, तो मच्छरों की अफजाइश यकीनी है और यही मच्छर आपके चिकन्स को काटने, उनके अंदर फॉल पॉक्स यानी माता और दीगर अमराज की मुंतकिली का बायस बनेंगे। इसके अलावा मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में पुदीना भी मुआवनत करता है। जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हुए हैं वहाँ गमलों में या पानी के बर्तनों में पुदीने की पत्तियाँ बिखेर दें और हर 5 दिनों के बाद इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक मच्छरों की भरमार है। आप पुदीने का रस निकाल कर उसे स्प्रे बोतल में डाल के रिहायशगाह के अंदर और बाहर की जानब सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके भी परिंदों को मच्छरों से महफूज रख सकते हैं। और पुदीना के अलावा सफ़ेदे के पत्तों से भी आप यही काम ले सकते हैं। रिहायशगाह के करीब टहनियाँ रखें या पत्ते और इनका भी रस निकाल कर सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके इनसे निकलने वाली स्मेल की वजह से मच्छरों को अपने चिकन से दूर रख सकते हैं। मच्छर मार स्प्रे या कॉयल या टाइगर लिक्विड वेपोराइज़र भी इसी सिलसिले में आपके चिकन्स की मदद करता है। मच्छरों को चिकन से दूर रखने के सिलसिले में डेटॉल का इस्तेमाल भी मुस्बत नताइज देता है। स्प्रे बोतल में 1 लीटर ताज़ा पानी डालें। अब इसमें 1 ढक्कन डेटॉल शामिल करके मच्छरों की भरमार वाले औकात के दौरान हर 2 घंटों बाद स्प्रे करते रहें। बायोसिक्योरिटी यानी चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप जितने भी इक़दामात से वाक़फ़कार हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएँ, क्योंकि वायरल मसला हो या बैक्टीरियल, परिंदों को महफूज रखने या जल्द सेहतयाब करने के लिए बायोसिक्योरिटी का अहम किरदार है। मच्छरों को रोकने के लिए आप बारीक जालीदार मटेरियल कपड़ा वगैरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और धुआं भी कर सकते हैं। जिस भी मटेरियल से धुआं करें, अगर उसी के अंदर आप सफ़ेदे के पत्ते शामिल कर देते हैं तो आने वाले 8 से 10 घंटों तक वो जगह मच्छरों से महफूज रहती है। वो तमाम चिकन्स जिन्हें आप ग़िज़ा में या पानी में लहसुन शामिल करके देते हैं, वो बर्ड्स मच्छरों से महफूज रहते हैं, क्योंकि लहसुन मिला पानी पीने या लहसुन मिली ग़िज़ा खाने की वजह से चिकन्स के खून में ऐसी खसूसियात पैदा हो जाती हैं कि मच्छर उन्हें नहीं काटते। और इन परिंदों की बीठों से भी इस तरह की स्मेल आती है कि मच्छरों की वहाँ पे ब्रीडिंग या नशोनुमा नामुमकिन सी हो जाती है। डरबा छोटा सा है, पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है, तो माल्टे के छिलकों को रिहायशगाह के इर्द गिर्द बखेर कर भी मच्छरों को परिंदों से दूर रख सकते हैं। परिंदों को सेब के सिरका वाला पानी देना और सेब के सिरका को पानी के साथ मिलाकर रिहायशगाह के अंदर या बाहर स्प्रे करना भी मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में मुआवनत करता है। अब शेयर करता चलूँ कि वो तमाम चिकन्स जिन्हें आपने फाउल पॉक्स मर्ज़ से महफूज रखने के लिए हिफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे वैक्सीन करवाई होगी, वो परिंदे भी चीचक माता मर्ज़ से महफूज रहते हैं, बशर्ते कि दुरुस्त वैक्सीन मुंतहिब की गई हो, ज़हीरा अंदोज़ी भी ठीक हो और तरीका इस्तेमाल में भी कोई गलती ना की हो। क्योंकि जब भी आप मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन करवाते हैं तो उनके अजसाम में इम्यूनिटी पैदा होती है, और इस इम्यूनिटी के पैदा होने के बाद जब भी आपके इलाके में, एरिया में, मोहल्ला में फाउल पॉक्स वायरस आएगा तो आपके चिकन्स महफूज रहेंगे। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते, रिस्क पे चलते हैं और खुदा न खास्ता आपके चिकन्स इस तरह के मर्ज़ की ज़द में आ जाएं, तो इल्म होना चाहिए कि पहले ये पानी नुमा दाने होते हैं, वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनमें रेशा पड़ता जाएगा, ये पीले होते जाएंगे, उसके बाद ये स्कैब्स बनेंगे जिन्हें आप खुरन वगैरह का नाम देते हैं। ये स्कैब्स आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ साथ गिरते जाएंगे। अब ये सारा दौरानिया कि जिसमें फाउल पॉक्स वायरस का हमलावर होना, उसके बाद पानी नुमा दाने बनना, रेशा पड़ना, खुरन बनना और खुरन का खात्मा होना, इस दौरान परिंदों का खाना पीना वैसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल चिकन्स का होता है, जिसकी वजह से जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दीगर मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा होने लगती है। अगर आपने अंडों के हसूल के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनसे अच्छी कारकर्दगी हासिल नहीं होती। अगर आपके पास गोश्त के मकासद के लिए चिकन्स हैं तो तब भी फाउल पॉक्स वायरस हमलावर होने के बाद दिन ब दिन बढ़ती हुई कमज़ोरी आपके लिए बायस तशवीश रहती है। जब तक वायरस जिस्म में रहेगा, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं रहेगा
और अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए, वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लंबा हो जाए, तो उस सूरत में मुतासरा जानदार को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना होगा। इस मरहले पे अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है तो घरेलू पैमाने पे वेंटोलिन इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जानदारों की तादाद ज़्यादा है, तो तब आपके पास रेस्पिराफ, आसलवन सुपर, मेंटोफिन, ब्रोमैक्जिन या कोई मिलता जुलता मौसर ब्रोंकोडायलेटर मुहैया होना चाहिए, ताकि उसे इस्तेमाल करवा के आप अपने चिकन्स के ट्रैकिया, विंड पाइप यानी सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को क्लियर करवा सकें, साफ़ करवा सकें, अंदर से रेशा बाहर निकलवा सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।